काउंसलिंग करवाते टाइम कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसको अक्सर बच्चे कर देते हैं, जानकर या अनजाने में, जिससे होता ये है कि उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बीच में छूट जाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आज देखो हम वही बात करेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। हमें इन चीज़ों को आराम से, बाकायदा, बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है, ना कि हमसे कोई गलती ना हो। तो देखो सबसे पहले जो गलती करते हैं बच्चे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे बहुत जल्दी कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और बहुत अधिक लेट भी नहीं करना चाहिए। कम से कम उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ओपन होने पर 2 से 3 दिन वेट करना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 दिन चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे पूरा फॉर्म फिलअप करना है। पूरे प्रोसेस को 2 से 3 दिन, 4 दिन तक समझना चाहिए। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन उस पर करना चाहिए, है ना। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर अब पोर्टल ओपन हो तो तुरंत उसको पहले दिन मत भरना, आराम से 3 दिन 4 दिन वेट करके समझ के फिर उसको भरना, कि जिससे कोई गलती या कोई मिस्टेक ना हो, जिससे कि आगे चल के काउंसलिंग में हमको दिक्कत आए। क्लियर। सेकंड मिस्टेक देखो बच्चे ये करते हैं कि अपने फ़ोटो को और सिग्नेचर को सही अपलोड नहीं करते हैं। अपना फ़ोटो लगा देते हैं पुराना, ठीक है, जबकि ये कहा गया है, मेंशन है कि जो सीयूटी के फॉर्म में फ़ोटो है वैसा सेम फ़ोटो अपलोड करिए या प्रेजेंट टाइम का पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करिए। तो अगर सीयूटी के फॉर्म में जो फ़ोटो अपलोड है, अगर वो फ़ोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको स्कैन करवा के साइबर से निकलवा लो बढ़िया से। और अपना सिग्नेचर सही करना, जो सिग्नेचर एक बार करना वही बार बार करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इन सब में गलती ना हो। और नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट। जब सर्टिफिकेट हम लोग अपलोड करते हैं ना, अक्सर सर्टिफिकेट हम लोग सही अपलोड नहीं कर पाते हैं। जो काउंसलिंग के लिए कहा गया है, ठीक है, जो मतलब बताया गया है कि भैया हमको सेंट्रल, है ना, हमको सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट है जिनके लिए बताया गया है कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट यहाँ से मान्य होंगे, तो हमें वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, है ना। गलत सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। और जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो उसको बाद में डबल चेक कर लो कि हाँ सही है कि नहीं। उसका डेट देख लो, डेट सही है कि नहीं, सेंट्रल लेवल का है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो हमें उसी का ही कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो भी मांगता होगा वो हमको चाहिए। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से ध्यान से देख के भरना। और उसके बाद सर जी ईमेल और फ़ोन नंबर। देखो ईमेल और फ़ोन नंबर मस्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है, जो भी तुम्हारा कट ऑफ बनेगा, तुम कट ऑफ की लिस्ट में हो या नहीं हो, तुम्हें काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आया है कि नहीं आया है, वो सारा तुम्हें इस ईमेल आईडी पे जाएगा जो तुम ईमेल आईडी वहाँ फिल किए होगे। तो उस ईमेल आईडी को सही भरना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ ईमेल आईडी सही है कि नहीं, है ना। और अपने ईमेल आईडी को बार बार चेक करते रहना कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हमारे लिए कॉल लेटर काउंसलिंग के लिए आया है कि नहीं। बाकी अपना फ़ोन नंबर रखना चालू, बैलेंस नहीं तो बैलेंस कराओ, क्योंकि इस पर मैसेज भी आता है, तो मैसेज चेक करोगे तो उससे पता चल जाएगा, या फिर अपना ईमेल चेक करोगे तो उससे पता चल जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से भरना और इनको सही हमेशा चेक करते रहना। ठीक है। और नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं सर जी सब्जेक्ट चॉइस। देखो सब्जेक्ट चॉइस जो प्रेफरेंस है इसे तुम्हें बहुत अच्छे से भरना होगा। हम अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्रेफरेंस चूज करेंगे तो इस पर ध्यान देना है ना कि हमें किस सब्जेक्ट से वहाँ पढ़ाई करनी है। अगर उल्टा सीधा चूज कर लेंगे तो जो हम पढ़ना चाहते हैं वो ना मिल के कोई और मिल जाएगा, तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो आगे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, ना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ना आगे हमारा अच्छा फ्यूचर होगा। तो जब प्रेफरेंस बनाओ तो बढ़िया से बनाओ कि हाँ हमको पहले ये चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट से हम नहीं पढ़ पाते हैं तो ये भी बढ़िया है, हम इससे पढ़ना चाहते हैं, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो जो भी 3-4 सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाले हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो कि हाँ हमको इनसे ही वहाँ से पढ़ाई करनी है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो पता चला मेरा जिसमें इंटरेस्ट हो हमको मिला ही नहीं, है कि नहीं। चलो,
तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जब काउंसलिंग चलेगा ना तो तुम्हें लास्ट टाइम तक वेट करना है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं कि सर जी कट ऑफ हाई चला गया, अब मेरा एडमिशन नहीं होगा। देखो हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, कट ऑफ गिरता है, काउंसलिंग होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। अगर वेट कर सकते हो तो वेट करना। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत कट ऑफ से नीचे नंबर होगा ना, तो अगर तुम वेट करोगे तो कट ऑफ गिरेगा और कट ऑफ के अंदर आ जाओगे तो तुम्हें काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ देते हैं तो उसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करना, लास्ट टाइम तक वेट करना। जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे लास्ट राउंड तक वेट करना। अगर लास्ट राउंड तक वेट कर लोगे तो एडमिशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपना नंबर देख लेना कि मेरा नंबर उस कट ऑफ के आसपास है कि नहीं। अगर कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा, कट ऑफ गिरेगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एडमिशन हो जाएगा मेरा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना बढ़िया से कि जब भी हम काउंसलिंग करवाएंगे तो हमको इन सब पे ध्यान देना है और अच्छे से तैयार रहना कि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो, कोई गलती ना हो जिससे कि हमारे एडमिशन में कोई बाधा, कोई रुकावट पड़ जाए। ठीक है, और सभी को ऑल द बेस्ट है, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक है कि सब लोग अपने ड्रीम कॉलेज में अपने ड्रीम सब्जेक्ट से अच्छे से पढ़ाई करो और लाइफ में अच्छा करो। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा, कुछ दिक्कत होगा, कुछ परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी डाउट नंबर है उससे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, आराम से सब कुछ तैयार रखो और हमेशा तैयार रहना। चलो बाय बाय सभी को।